4.5 में है कि प्रारंभिक हस्तक्षेप का मॉडल, घर से स्कूल तक संक्रमण के संदर्भ में प्रारंभिक हस्तक्षेप कैसे किया जा सकता है। तो प्रारंभिक हस्तक्षेप ऊपर में हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं कि योजनाबद्ध सेवाओं का समूह है जो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए दी जाती है, जिसमें विकासात्मक देरी, दिव्यांगता या जोखिम की स्थिति होती है। उद्देश्य क्या होता है? एट रिस्क चाइल्ड बोलते हैं। इसमें क्या है? संज्ञानात्मक, भाषाई, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास को बढ़ावा देना। और इसका क्या उद्देश्य? दिव्यांगता को प्रभाव को न्यूनतम करना, और जो व्यक्ति का जो दिव्यांग है उसका प्रभाव को जो है न्यूनतम करना। इसके अलावा क्या है? परिवार को सहायता और प्रशिक्षण देना, स्कूल रेडीनेस को सुनिश्चित करना। और इसका जो हस्तक्षेप का प्रकार क्या था? प्रत्यक्ष सेवाएं कैसे? जो प्रोफेशनल द्वारा सीधी बच्चे को दी जाती है, जैसे स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी। अप्रत्यक्ष क्या है? माता पिता को प्रशिक्षित किया जाता है, जो स्वयं हस्तक्षेप लागू। माता पिता जब जान जाएगा तो इसको ऐसे कर सकते हैं। होम बेस्ड मॉडल, ये पूछता है होम बेस्ड मॉडल क्या है? ये घर पर दी जाती है, माता पिता सीख के आते हैं, है ना, क्योंकि माता पिता जो है प्राथमिक शिक्षक की भूमिका निभाना होता है, क्योंकि माता पिता ही पहले बच्चे के शिक्षक होते हैं। और इसमें क्या लाभ? इसे क्या है? बच्चे को घर के वातावरण में सहजता होती है, माता पिता की प्रत्यक्ष भागीदारी होती है, सांस्कृतिक प्राविक मुलाप। अभी जब स्कूल जाते हुए बच्चे में तो रोते हुएगा, स्कूल जाना नहीं चाहता, क्योंकि वो एक जो है माहौल जो है अनुकूल नहीं होता है। उसका चुनौती क्या है? माता पिता को समय और समर्पण की आवश्यकता होती है, और प्रोफेशनल की नियमित उपलब्धता भी एक समस्या होती है। एग्जाम्पल है कि मान लीजिए कि हाँ, राजू एक ऑटिज्म से ग्रसित है और स्पेशल एजुकेटर सप्ताह में 2 बार घर आता है, गतिविधि सिखाता है, उसकी बहन उसके साथ चित्रों की सहायता संवाद करती है। तो ये एक होम बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है। दूसरा क्या आता है? सेंटर बेस्ड मॉडल। अब मान लीजिए जैसे आप सफल में गए हैं, या आप समर्पण में आइएगा, या जो है चाइल्ड कंसर्न में आइएगा, तो क्या होती है? यहाँ विशेषज्ञ होते हैं, स्पेशल एजुकेटर, स्पीच ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपी, सामाजिक कार्यकर्ता, डॉक्टर्स, काउंसलर। इसका रोल होता है पूरा असेसमेंट करके अलग अलग हस्तक्षेप करना। प्रत्येक विशेषज्ञ अलग मिलता है, पूरा टीम एक साथ कार्य करती है, जिसका जो रोल है सब उसके एक ही जगह हो, तो उसको बोलते हैं सेंटर बेस्ड मॉडल। इसके ये दिया ही हुआ है, बच्चा आया, विशेष शिक्षक है, स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपिस्ट है, भाषा सुधार, उच्चारण, मोटर कौशल, ये सब करता है। तीसरा है क्या है? अस्पताल मॉडल, हॉस्पिटल मॉडल। इसमें क्या होता है कि यह विशेष रूप से चिकित्सा देखभाल करना, जैसे कि आँख का जांच करना है, कान का जांच करना है, कोई और उसकी समस्या है, डाउन सिंड्रोम बच्चे हैं, न्यूरोलॉजिकल मूल्यांकन करना है। ये सब जो है हॉस्पिटल में उपलब्ध होता है, जहाँ पर जो विशेषज्ञ होते हैं मेडिकल रूप से हॉस्पिटल सेटअप में बच्चे का पूरा। इसका संयुक्त मॉडल क्या होता है? जिसमें गृह आधारित, केंद्र आधारित सेवाओं को मिला कर किया जाता है। जब केंद्र में भी हो गया और घर पर भी किया गया, तो ये लचीला संतुलन प्रदान करता है। तो ये उदाहरण भी अब एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कंट्रोल जेड अनु स्पीच डिले है, वह सप्ताह में सोमवार और गुरुवार को सेंटर जाती है, बाकी दिनों उसकी माँ घर पर अभ्यास कराती है। तो ये जो है मिक्स्ड मॉडल हो गया, ठीक है। तो ये जानना जरूरी है कि हमने अभी पढ़ा होम बेस्ड इंटरवेंशन क्या है, सेंटर बेस्ड इंटरवेंशन क्या है, और कंबाइंड मॉडल के बारे में अभी हम लोग ऊपर में पढ़ा। और टाइम भी हो गया है, तो यह हम लोग निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रारंभिक हस्तक्षेप प्रभावी तभी सर्वोत्तम होता है जब बच्चे, परिवार, समुदाय की साझेदारी पर आधारित भागीदारी होती है। और RPWD एक्ट 2016 और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 दोनों ही माता पिता, समुदाय, प्रशिक्षकों और विशेष शिक्षकों की सशक्त भूमिका को मान्यता देती है। इन सभी हितधारकों द्वारा संगठित, समर्पित और सुसंगत भागीदारी से प्राथमिक हस्तक्षेप संभव है। तो चलिए, लगता है कि बहुत लोग का टाइम हो गया, और हम लोग पेपर 4 को यहीं पर हम लोग